नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ाया। अब सभाओं में 500 की जगह 1000 लोग हो सकेंगे शामिल। जी हां, आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी फिजिकल रैलियों पर फिलहाल रोक जारी है। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन कई पाबंदियों में ढील दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक खुले स्थान पर आयोजित सभा में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में भी ढील दी गई है। अब 20 लोग घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। बता दें कि आज केंद्रीय चुनाव आयोग रैलियों और रोड शो के ऊपर प्रतिबंध के मसले पर वर्चुअली समीक्षा बैठक की। चुनाव वाले राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव बैठक में शामिल हुए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में भी मिलेगी हवाई जहाज जैसी सुविधाएं। आपकी सेवा के लिए ट्रेनों में तैनात की जाएगी ट्रेन होस्टेस। जी हां, भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जल्द ही ट्रेनों में फ्लाइट की तरह ही ट्रेन होस्टेस को तैनात कर सकती है। IRCTC के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि वे जल्द ही अपनी प्रीमियम क्लास ट्रेनों में ट्रेन होस्टेस की ड्यूटी लगा सकते हैं। IRCTC के अधिकारी ने बताया कि प्रीमियम ट्रेनों में होस्टेस की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है, जो यात्रियों को बैठने उतारने में मदद करेंगे और खाने पीने की चीजें उनकी सीट पर पहुंचाएंगे। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सेवा के लिए नियुक्त की जाने वाली होस्टेस केवल महिलाएं ही नहीं होंगी। महिला होस्टेस के साथ साथ पुरुष होस्टेस भी प्रीमियम ट्रेनों में यात्री सेवा करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव पर गिरी सरकार की गाज। पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट फैक्ट्री सीज। जी हां, सरकार की ओर से देर रात बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते अलवर स्थित खैरथल फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल पर खाद्य तेल उद्योग संगठन भी आपत्ति जता चुका है। संगठन को कंपनी को उस विज्ञापन पर ऐतराज था जिसमें दावा किया गया है कि सरसों तेल के अन्य ब्रांड के कच्ची घानी तेल में मिलावट है। हालांकि अब राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने ऑयल मिल पर छापेमारी कर फैक्ट्री को देर रात सीज कर दिया है। फैक्ट्री में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदले जाएंगे पशुधन योजना से जुड़े नियम। दुग्ध उत्पादकों को होगा फायदा। जी हां, झारखंड में कृषि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं लाई जा रही है। झारखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साल 2020 में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत की गई थी। पर पशुधन योजना के तहत मवेशियों के वितरण दिशा निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। दिशा निर्देशों को संशोधित करने के पीछे जो कारण बताए गए हैं, उसके मुताबिक दुग्ध उत्पादकों ने दावा किया है कि पशुधन योजना की नीति में कुछ परेशानियों के कारण उन्हें योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाया है। इसलिए पशुधन योजना से जुड़े नियम बदले जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचाव के सबसे बड़े अस्त्र सैनिटाइजर के 60% सैंपल फेल। जहां देश में 200 से ज्यादा ब्रांड के सैनिटाइजर बिक रहे हैं, लेकिन असली और नकली की पहचान कर पाना मुश्किल है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने सैनिटाइजर के जो सैंपल लिए उसमें 60% फेल हो गए। नकली सैनिटाइजर के कारोबार की शिकायत मिलने के बाद विभाग के अधिकारियों ने पिछले महीने में सिर्फ 900 सैंपल लिए, जिसमें से 500 सैंपल मानकों में खरा नहीं उतरे। अधिकारियों ने बताया कि इन सैनिटाइजर में मिथाइल अल्कोहल पाया गया, जो आंख के लिए खतरनाक माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली सैनिटाइजर का खेल चल रहा है। बड़े कारोबारी नकली सैनिटाइजर की पैकिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती महंगाई के बीच एक और बुरी खबर। अगले साल से अस्पतालों में इलाज करवाना हो सकता है महंगा। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक और बुरी खबर है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर से लेकर खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम के बीच अब इलाज कराना भी महंगा हो सकता है। प्राइवेट अस्पताल इलाज के खर्चों में वृद्धि करने के मूड में है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जल्द ही चिकित्सा उपचार यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट और अधिक महंगा हो सकता है, क्योंकि प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ती लागत के बीच ट्रीटमेंट पैकेज दरों को 5 से 10% तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अस्पताल नकद भुगतान करने वाले मरीजों के लिए कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हॉस्पिटल अभी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित समय पर पैकेज टैरिफ सुधार के बारे में निर्णय लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों के लिए
खुशखबरी, अब नॉन मेट्रो शहरों के एटीएम से जितनी मर्जी चाहो विड्रॉल करो, नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हां, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस महामारी में अपने सभी ग्राहकों को भरपूर सुविधाएं दे रहा है। बैंक ने नया नियम लागू किया है जिसमें ग्राहकों द्वारा एक दिन में कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया गया है। एसबीआई के नियमों के अनुसार ग्राहक अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर अपने अकाउंट से 25,000 रुपए रोज निकाल सकेंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए बैंक में आपको विड्रॉल फॉर्म भरना होगा जो बैंक से ही आपको मिल जाएगा। वहीं एसबीआई एक महीने में अपने सेविंग अकाउंट ग्राहकों को 8 मुफ्त लेन देन की सुविधा देता है। लेकिन अब एसबीआई ग्राहक नॉन मेट्रो शहरों के एटीएम से जितने मर्जी विड्रॉल कर सकते हैं। ग्राहकों को अब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराध पर रोक लगाने को यूपी पुलिस ने कसी कमर, हर थाने में स्थापित होगी हेल्प डेस्क, डीजीपी ने दिए आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों को जल्द ही निपटाने के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में साइबर क्राइम के मामले में अब पीड़ित को पुलिस की मदद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब राज्य के हर थाने में जल्द ही साइबर क्राइम हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। राज्य के डीजीपी ने इसका आदेश जारी कर इस महीने के अंत तक थानों में डेस्क बनाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल देश के साथ साथ ही राज्य में भी साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधों में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के जरिए किए जाने वाले अपराध हैं। लिहाजा राज्य के योगी सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर थाने में साइबर क्राइम डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है। अब ड्रैगन पर रहेगी पैनी नजर, एलएसी पर भारतीय सेना करेगी स्विच ड्रोन का इस्तेमाल। जी हां, भारतीय सेना चीन सीमा के पास एलएसी पर उच्च ऊंचाई वाले मिशनों के लिए शक्तिशाली अल्ट्रा लाइट ड्रोन स्विच का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर भारतीय कंपनी आइडिया फोर्ज के साथ अनुबंध किया है। इससे पहले पिछले साल भी इसी कंपनी को स्विच ड्रोन का ऑर्डर मिला था, जिसे कंपनी ने बहुत ही कम समय में इसकी डिलीवरी कर दी। पिछले साल जनवरी में भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन के अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले संस्करण की खरीद के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ लगभग $2 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस ड्रोन को अधिक ऊंचाई पर और विपरीत मौसम स्थितियों में तैनात किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का पता लगाएगा अंधेरे में चमकने वाला मास्क, जाने वैज्ञानिकों ने कैसे किया तैयार। जी हाँ, कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अभी तक टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क के जरिए इस खतरनाक वायरस का पता चल जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक नया फेस मास्क तैयार किया है जो अल्ट्रावायलेट रोशनी में कोविड-19 का पता लगा लेगा। इसके लिए शुतुरमुर्ग की एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि इस खोज के जरिए अब घर पर ही कम लागत में कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पर एक ऐसे रसायन का छिड़काव किया है जो कोविड की मौजूदगी होने पर अल्ट्रावायलेट रोशनी में चमकने लगता है। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन मास्क को कोविड संक्रमित लोगों द्वारा पहना गया था वह मास्क नाक और चेहरे के पास चमक रहा था। ये मास्क कोरोना टेस्ट करने में बहुत मददगार साबित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही आ रहा है 100 रुपए का नोट। आरबीआई का दावा, न गलेगा न कटेगा न फटेगा। जी हाँ, 100 रुपए का नोट अब न फटेगा और न ही कटेगा, जल्द ही आपके हाथ में होगा। आरबीआई ऐसा ही 100 रुपए का नोट जारी करने जा रहा है। इसे अपनी पॉकेट में कितने भी दिन रखो फटेगा नहीं, पानी में डालने पर भी नोट गलेगा नहीं, कितने भी मोड़ने पर यह कटेगा नहीं। दिखने में बिल्कुल मौजूदा 100 रुपए के नोट जैसा ही है, लेकिन इसमें एक खास फीचर होगा। इस खास फीचर की वजह से आप इसे कैसे भी अपनी जेब में रख सकते हैं। आरबीआई ऐसे 1 अरब नोट छाप रहा है। वर्निश लगे नोट उतारने के पीछे वजह नोटों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद वर्निश लगे नोट बाजार में उतारे जाएंगे और पुराने नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। नए 100 रुपए के नोट की सबसे बड़ी खासियत होगी कि किसी भी तरह खराब नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार में अपडेट कराने के लिए आपसे मांगे जा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे, तो तुरंत करें शिकायत। जी हाँ, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज है। इसमें कुछ गलती होना आपका कोई भी काम बिगाड़ सकता है। ऐसे में आप आधार केंद्र जाकर अपने आधार में गलत जानकारी को अपडेट करा सकते हैं। वहीं अगर कोई आपसे उस अपडेट के ज्यादा पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत उदय से कर सकते हैं। अगर आपके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है और आप पहली बार आधार बनवाने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो सीधे UIDAI में शिकायत करें। आधार से जुड़ी शिकायत करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक ने हटाए 1,93,00,000 आपत्तिजनक पोस्ट। गूगल और इंस्टाग्राम ने भी की कड़ी कार्रवाई। जी हाँ, भारत में करोड़ों लोग इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इस पर कई आपत्तिजनक सामग्री भी पोस्ट की जाती है। इस बीच इंटरनेट मीडिया कंपनी मेटा ने कहा कि पिछले महीने में 13 श्रेणियों के तहत फेसबुक ने 1,93,00,000 से अधिक आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। कंपनी की मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया है कि फोटो साझा करने के मंच इंस्टाग्राम से 12 श्रेणियों के तहत 24 लाख कंटेंट हटाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम के मुताबिक बड़े डिजिटल मंचों के लिए हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है। इस रिपोर्ट में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट, पहले वालों से ज्यादा खतरनाक। जी हाँ, वियतनाम में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो हवा
हवा में तेजी से फैलता है। ये अन्य देशों में पाए गए कोविड वेरिएंट्स का मिला जुला रूप है। इस बात की जानकारी यहाँ के स्थानीय मीडिया ने दी है। वियतनाम में एक बार फिर से वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब यहाँ मिले नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर हुई बैठक में कहा कि हमें एक नया वेरिएंट मिला है। उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट तेजी से हवा में फैलता है, जो पहले की तुलना में अधिक घातक है। इसका जेनेटिक कोड जल्द ही उपलब्ध होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।